दुनिया आज आपका इंतजार कर रही है, लेकिन इसके लिए अच्छा होगा कि इन बच्चों को हम दुनिया की भी तमाम भाषाओं के बारे में उनके एक जनरल स्टडी करवा लें, उसके जनरल यानी उसकी सामान्य बातों के बारे में, दुनिया की उन भाषाओं के बारे में भी, किस देश के अंदर, भारत के अंदर, किस राज्य के अंदर। भाई आप अगर महाराष्ट्र में जा रहे हैं, महाराष्ट्र में थोड़ा मराठी भी बोलना आपको आ जाए, सीखने में क्या बुरा लगा। अपने सामान्य पढ़ाई करने के साथ साथ 1 घंटे की अतिरिक्त क्लास लग सकती है। तमिलनाडु में जा रहे हैं, थोड़ी तमिल भी आपको बोलनी आ जाए। कर्नाटक में जा रहे हैं, थोड़ा कन्नड़ भी सीख लें। बंगाल में जा रहे हैं, थोड़ा बंगाली भी बोलना सीख लें। भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, भारत की एकता की प्रतीक है, और ये सभी की जननी देववाणी संस्कृत है। थोड़ा भी हम प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक संस्थान बन सकता है। या दुनिया के किसी देश में जाना चाहते हैं तो दुनिया के उन देशों की भी मैपिंग हमारे पास हो, क्या स्थिति है वहां की, कितना उनको नर्सिंग चाहिए, नर्सिंग का कितना स्टाफ चाहिए, एक समूह बना करके, और वहां का लैंग्वेज की जानकारी पहले से यहां पर हो, तो पहले दिन से ये बच्चे वहां जाएंगे, इनका प्लेसमेंट हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं। लैंग्वेज एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है, और उसकी जानकारी करना। अब इसमें टेक्नोलॉजी भी आ गई है, भाषणी ऐप ने तो उसको और आसान कर लिया है। सरकार और समाज मिलकर के जब कार्य करेंगे, मिलकर के आगे बढ़ेंगे, परिणाम आएगा, अवश्य आएगा। कोई सोचता था यही पूर्वी उत्तर प्रदेश, यही पूर्वी उत्तर प्रदेश था। आज संजोग से मुंडेरवा चीनी मिल के उन दिवंगत किसानों की श्रद्धांजलि का भी है, जिन्हें लगभग 2 दशक पूर्व गोलियों से भून करके जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। और सकारात्मक सोच की सरकार आई, अन्नदाता किसानों के हित के बारे में कार्य करने वाली सरकार आई, तो मुंडेरवा में आज एक नई चीनी मिल पूरी भव्यता के साथ कार्य कर रही है। कोई सोचता था मुंडेरवा में चीनी मिल लगेगी? एक सरकार थी, उसने बेच दिया। एक सरकार आई, उसने कहा नहीं, अन्नदाता किसान के लिए चीनी मिल मुंडेरवा में चलनी आवश्यक है। ठीक है, हमारे विधायक दयाराम चौधरी थे, बेचारे कई बार आए, इन्होंने कहा कि कैसे होगा। हमने कहा आप चिंता मत करिए, हम मुंडेरवा में बनाएंगे चीनी मिल। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज मुंडेरवा में चीनी मिल बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। बहनों और भाइयों, कोई सोचता था कि यहां पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी और नर्सिंग कॉलेज की स्थापना मेडिकल कॉलेज कैंपस में होगी? लोग मानते ही नहीं थे, मानते ही नहीं थे। लेकिन मेडिकल कॉलेज आज बस्ती का चल चुका है, और वह भी त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वशिष्ठ के नाम पर। इससे बड़ी कृतज्ञता क्या हो सकती है? आज मेडिकल कॉलेज बस्ती के अंदर, सिद्धार्थनगर के अंदर, देवरिया में भी, कुशीनगर में भी, महाराजगंज में भी, और गोरखपुर में एम्स से भी संचालित हो गया। कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, संसाधन बीच में आड़े नहीं बनते। जब हम सोचते रहते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ किस स्थिति में रहते हैं, तब कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है, तभी व्यक्ति दिग्भ्रमित होता है। हमें दिग्भ्रमित नहीं होना है, एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना है, और उस सकारात्मक दृष्टि में आगे बढ़ने का परिणाम क्या है। अब कभी बस्ती के एक साहित्यकार ने कहा था, बस्ती को बस्ती कहूं
चाहे कहूं उजाड़, अब बस्ती बस्ती नहीं, अब तो बस्ती एक नगर बन चुका है। भव्यता के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने वाला नगर बन चुका है। आज आप दुनिया के वर्तमान ध्रुवीकरण को देख रहे होंगे। भारत के बगैर दुनिया के अंदर कोई भी ध्रुवीकरण नहीं माना जाता। भारत ने 1947 से लेकर के 2014 तक अपनी आर्थिक वृद्धि को ऊपर नीचे करते करते 14 से 11वें स्थान पर आया और 2014 से 2024 के बीच भारत ने आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना प्रतिष्ठापित किया है। विरासत और विकास का एक अद्भुत समन्वय आज आप देश के अंदर देख रहे होंगे। हर व्यक्ति के मन में एक नई जिज्ञासा है, एक नई तमन्ना है। आज दुनिया उसे सम्मान दे रही है, भारत के महत्व को समझ रही है और भारत के इस महत्व को और अधिक अच्छे ढंग से समझाने के लिए हर भारतवासी को अपने आप को तैयार करना होगा। और इसमें जो महती भूमिका होनी है वह इन संस्थानों की होनी है, जिन संस्थानों में हमारा युवा तैयार होता है, देश का वर्तमान तैयार होता है, जो भावी भारत के निर्माण में अपना योगदान देने वाला है। याद रखना, भारत की प्रतिभा दुनिया के अंदर जहां कहीं भी उसको मौका मिला, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। दुनिया आज उसको नजरअंदाज नहीं कर सकती। दुनिया के जो 100 प्रतिष्ठित कंपनियां हैं, उनमें 20 प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ आज भारत से हैं, भारत का युवा है। भारत ने फिर से अपने को दुनिया के अंदर स्थापित किया है। याद रखना, एक व्यक्ति का स्वावलंबन इस समाज का स्वावलंबन होता है और अंततः वह राष्ट्र का स्वावलंबन होता है। राष्ट्र आत्मनिर्भर यहीं से बढ़ता है। दुनिया के अंदर जितने भी देश विकसित हैं, उन लोगों ने व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाया है। वे आत्मनिर्भर या विकसित इसलिए नहीं है कि उनके पास ज्यादा संसाधन है, नहीं। उन्होंने योग्यता को महत्व दिया है, टेक्नोलॉजी को अपनाया है, परिश्रम की पराकाष्ठा को महत्व दिया है और प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाकर के स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर किया है। तब वह दुनिया के विकसित देश बने। हमें भी विकसित बनना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के शताब्दी वर्ष में 2047 तक भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के संकल्प को भारत राष्ट्रों के सामने रखा है। याद रखना, 2047 में कैसा भारत हमें चाहिए? एक ऐसा भारत जो स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत बनेगा तब जब व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा, गांव आत्मनिर्भर बनेंगे, नगर आत्मनिर्भर बनेंगे, जनपद आत्मनिर्भर बनेंगे, प्रदेश आत्मनिर्भर बनेंगे, तब देश आत्मनिर्भर बनेगा और भारत विकसित होगा। 10 वर्ष की एक शानदार यात्रा भारत की हमने देखी है।